श्रीलंका के सबसे बुरे वक्त में, जब वहां के लोग अपने ही देश के पेट्रोल पंपों को कब्जाने में लगे हुए थे, अपने ही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ बिगुल फूंक चुके थे, वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी और विदेशी कंपनियां अपना तामझाम समेटकर देश को छोड़कर जा रही थीं, तब भारत ही वो देश था जिसने न सिर्फ श्रीलंका को सहारा दिया बल्कि $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी, साथ ही कई मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का भी भरोसा दिया। श्रीलंका में हालात इस कदर खराब हैं कि वहां की मेन ऑयल कंपनी को लोगों के लिए अपने पास जारी करने पड़े, जिससे वहां के लोगों को महीने में लिमिटेड ऑयल ही मिल सकता था। इसी बीच भारत ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कि भारत श्रीलंका में अलग अलग जगहों पर इंडियन ऑयल के 50 से भी ज्यादा पंप खोलेगा। इसके साथ ही $3.5 मिलियन की अलग से इन्वेस्टमेंट करेगा। इस न्यूज को पूरी दुनिया की मीडिया के द्वारा कवर किया गया, क्योंकि ये वो टाइम है जब सारी कंपनी श्रीलंका को छोड़कर जा रही हैं। ऐसे में भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आ रहा है। अब जब भारत श्रीलंका के लिए इतना कुछ कर रहा है तो बदले में उससे इतनी उम्मीद तो रखता है कि श्रीलंका अपने किसी भी पोर्ट पर चीनी या पाकिस्तान की नेवल शिप ना आने दे, क्योंकि आजकल किसी भी नेवल शिप की कम से कम रेंज 500 से 1000 किलोमीटर होती है। ऐसे में श्रीलंका की किसी भी पोर्ट पर अपनी शिप को टिकाकर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जासूसी की जा सकती है। हाल ही में खबर आई थी कि चीन की एक सबसे बड़ी स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आएगी, लेकिन भारत के प्रोटेस्ट के बाद श्रीलंका ने चीन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी मिले नए अपडेट के अकॉर्डिंग चीन की यह स्पाई शिप रेगुलर हम्बनटोटा पोर्ट की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने पाकिस्तान की नई नवेली नेवल शिप INS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए इजाजत दे दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह शिप चीन से सीधे पाकिस्तान जा रही है। अब ऐसे में श्रीलंका की इन सभी हरकतों को देखकर यह सब लग रहा है कि श्रीलंका अभी भी अपने पुराने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह प्रो चाइना एक्टिविटी को छोड़ नहीं पाया है। साथ ही अगर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भारत को प्रोटेस्ट करना पड़े तो यकीनन उसका $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट खराब होते दिख रहा है और यह चीज श्रीलंका को भविष्य में बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। खैर, क्या भारत को श्रीलंका को मदद देते वक्त ये सभी बातें साफ साफ शब्दों में समझा देनी चाहिए थी, या फिर श्रीलंका को मदद ही नहीं पहुंचानी चाहिए थी? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।